श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सीएम योगी भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वो श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों और संतों से भी मुलाकात करेंगे। गोंडा में अगवा बच्चे को यूपी एसटीएफ ने सकुशल बरामद कर लिया है। गोंडा के करनैलगंज में किडनैपर्स से पुलिस और एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लग गई। महिला समेत 5 किडनैपर्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पति पत्नी ने अपहरण की साजिश रची थी। सभी किडनैपर्स गोंडा के करनैलगंज के रहने वाले हैं। मुठभेड़ करने वाली टीम को 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने घटना के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस में 2 बदमाश उमेश यादव और दीपू कश्यप घायल हुए। सूरज पांडे, छवि पांडे और उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। घटना में एक ऑल्टो गाड़ी भी बरामद की गई है। अपराधियों के पास से पिस्टल और 2 तमंचे भी बरामद किए गए। हाईवे पर लूटपाट करने वाले शातिर बदमाशों को स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया ट्रक और 4,500 रुपए बरामद किए गए। वहीं यूपी में मारा गया एक और इनामी बदमाश। बाराबंकी में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ 1 लाख रुपए का इनामी टिंकू कपाल लूट की कई घटनाओं में शामिल था। इनामी टिंकू कपाला बीते कई सालों से टिंकू कपाला उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। टिंकू कपाला दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट जैसी तमाम वारदातों को अंजाम दे चुका था। इनामी लुटेरा टिंकू कपाला बाराबंकी के सतरिख में मारा गया। दिल्ली के पॉश इलाके लोधी स्ट्रीट में फायरिंग हुई है। ये घटना एक कोठी में हुई है। फायरिंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2 कर्मियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने पहले एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी। ये गोलीकांड में दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। लखनऊ महिलाओं के साथ हो रहे संगीन अपराधों से महिला आयोग नाराज है। महिला आयोग ने डीजीपी से अपराध पर ब्यौरा मांगा है। महिलाओं से संबंधित अपराधों की समीक्षा आयोग करेगा। आयोग ने डीजीपी से दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसे मामलों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने डीजीपी को पत्र भेजा है। विकास दुबे पर एक और खुलासा हुआ है। विकास दुबे वकील बनकर सरेंडर करना चाहता था। इसके लिए एनकाउंटर से पहले एसपी विधायक इरफान सोलंकी के संपर्क में था। बीजेपी नेता के साथ चैट का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। आज देश भर में मनाया जा रहा है नागपंचमी का त्योहार। आज के दिन नागों की पूजा करने का है विधान। सावन महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है ये पर्व। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,36,000 के पार पहुंच चुकी है। शुक्रवार की तुलना में आज आए कम केस हैं। 24 घंटे में 48,916 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 757 मरीजों की मौत हुई है। लखनऊ में कोरोना का ग्राफ तेजी पकड़ना चला रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 297 नए मामले सामने आए हैं। गोमती नगर और आलमबाग में 24 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 5,553 हो गई है। यूपी में कोरोना की बढ़ते रफ्तार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ भयानक दिक्कतें भी आ रही हैं। बेड की बड़ी किल्लत है। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें हैं। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यूपी
यूपी में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मिनी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी रहेगी। 2 दिनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुलने के आदेश हैं। अलीगढ़ में सड़क किनारे पीपीई किट फेंकी मिली। पीपीई किट देखने के बाद दहशत में वहां पे सारे लोग आ गए। पीपीई किट सड़क पर फेंकी मिलने से लोग नाराज भी हो गए। इससे पहले भी इसी रोड पर पीपीई किट मिल चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को 272 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5717 पर पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 3441 लोग ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। तो वहीं अब तक कोरोना से 62 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में 2 दिन का लॉकडाउन जारी रहेगा। उधम सिंह नगर में भी 2 दिन का लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन वाले जिलों की सीमाएं भी सील रहेंगी। देहरादून में महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उत्तराखंड में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का बड़ा फैसला किया गया है, पर यह खबर पूरी तरीके से झूठी है। ऐसे भ्रामक और फेक खबरों को सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं लखनऊ में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल ने कोरोना मरीज की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मरीज को भर्ती न करने पर मेडिकल कॉलेज को नोटिस भेजा गया है। केजीएमयू में 2 घंटे तक भर्ती नहीं करने पर रिपोर्ट मांगी गई है। लखीमपुर खीरी के रहने वाले मरीज को समय से इलाज नहीं मिलने पर मौत की खबर आई थी। इस खबर को R9 टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। जालौन में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। कार सवार उरई शादी समारोह में शामिल होने वापस अपने घर आलमपुर मध्य प्रदेश जा रहे थे, तभी चलती कार में आग लग गई। पोश कोतवाली क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में औरैया के बेला क्षेत्र में 2 भाइयों के बीच हुए विवाद में छोटे ने बड़े भाई की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हमीरपुर में युवक की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवती ने सरेआम बस स्टैंड पर युवक की पिटाई कर दी। युवक युवती का अश्लील एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे नाराज युवती ने युवक को सरेआम पीट दिया। मिर्जापुर में पानी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो आपको बताएं कि मारपीट का वायरल वीडियो 15 जुलाई का बताया जा रहा है। घटना अदलाहा थाना क्षेत्र के शेरपुर कलून गांव की बताई जा रही है। अलीगढ़ में बदमाशों ने जेलर के घर पर धावा बोल दिया। बाइक सवार बदमाशों ने जेलर के बारे में पूछने के बाद घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। जेलर की पत्नी ने पुलिस को फोन करके आपबीती सुनाई। पुलिस ने बाइक सहित एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर में राठ कोतवाली इलाके में फूलन देवी स्टाइल में असलहा लिए एक युवती का फोटो वायरल हो रहा है। युवती का अवैध तमंचा लिए फेसबुक में फोटो वायरल हो रहा है। स्थानीय पुलिस ने युवती को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। कुशीनगर के अहिरौली बाजार में कुएं में गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। मासूमों की मौत से पूरे गांव में गम का माहौल है। बताया जा रहा है कि पेड़ से गिरने से आम को उठाने के दौरान यह हादसा हुआ है। रुड़की में लक्सर में उत्तराखंड किसान मोर्चा ने गन्ना सहकारी समिति के प्रांगण में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने धरना दिया। इस दौरान किसानों ने गन्ना सहकारी समिति लक्सर के स्टाफ पर किसानों के शोषण का गंभीर आरोप भी लगाया। आगरा के मनसूखपुरा इलाके में बिहड़ के टीलों में समतल करने में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित ट्रैक्टर ऊंचाई से गिरने की वजह से ट्रैक्टर चालक और
युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल है। अम्बेडकर नगर में पुलिस के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बावजूद अपराधी बेखौफ है। अपने क्लिनिक पर बैठे डॉक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और हत्या कर दी। गोली लगने से डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या कर बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मथुरा के परचून व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की गई है। रुपए न मिलने पर बेटा और दामाद की हत्या करने की धमकी भी दी गई है। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। बदायूं में अचानक मकान की छत गिरने से भाई बहन की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जबकि दोनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। मेरठ में पुलिस के वज्र वाहन के नीचे एक साइकिल सवार कुचल दिया गया। मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने वज्र वाहन के ड्राइवर को चमकर पीटा। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लोगों का आरोप है कि वज्र वाहन का ड्राइवर नशे में था और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में ट्रेन की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर ईयरफोन से गाना सुन रहे थे। तीनों युवक तभी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। कन्नौज के सौरिख इलाके में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पिकअप चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। कानपुर देहात में दबंग भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी और पिता को बचाने आए चचेरे भाई को भी पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद दबंग भतीजा अपने साथियों और परिवार के साथ फरार हो गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मिशेरपुर गांव की घटना पूरी बताई जा रही है। शामली में गुड्डी पुख्ता इलाके में बेखौफ युवक ने अवैध तमंचा लेकर फायर कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की वीडियो बनाई। युवक का अवैध तमंचे से फायर करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस एक शराब तस्कर को दबोच लिया है। तस्कर के पास से पुलिस ने कार बरामद की है। पुलिस के तस्कर के पास से 25 पेटी हरियाणा मार्क अवैध शराब और तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। काले तेल का सरगना बबलू प्रधान अलीगढ़ के इगलास पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुआ है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन से पहले इलाके में बबलू प्रधान के एक गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की थी, जहां से भारी मात्रा में स्प्रिट और काला तेल बरामद हुआ था। इस मामले में आरोपी बबलू, जो कि गांव का प्रधान है, उसे भी वंचित चल रहा था। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी कोतवाली इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि से ये आत्महत्या है। मेहता के आवागढ़ इलाके में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहित के परिजनों ने ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा के मनकापुर इलाके में महिला ने पारिवारिक कलह से तंग आकर 1.5 साल के मासूम बेटे के साथ तालाब में कूदकर जान दे दी। स्थानीय गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद मां बेटे के शव को बाहर निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा सुनील कुमार सिंह के निर्देश में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लुटेरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में 6 के अंतर्गत शातिर गिरोह के एक सदस्य को एटीएम चोरी करते समय गिरफ्तार किया गया। वहीं एसएसपी ने बताया कि कोतवाली नगर में कोबरा मोबाइल पर तैनात मुख्य आरक्षी रात में चेकिंग के दौरान लुटेरों को गिरफ्तार किया।
जूनियर राष्ट्रपति की आलोचना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। पार्टी से बर्खास्त किया गया है। आपको बताएं, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सार्वजनिक तौर पर आलोचना करने वाले एक सरकारी रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व अध्यक्ष को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से फैंस उनके लिए दिन रात प्रार्थना कर रही हैं। फैंस के इस लगातार प्यार और सहयोग के लिए एक्टर भी कई बार आभार जता चुके हैं। एक बार फिर अपने लेटेस्ट ट्वीट में अमिताभ ने फैंस को धन्यवाद कहा है। इस बार उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वे अपने अंदर से लोगों के प्यार और सपोर्ट को मिटा नहीं सकते। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई की शाम रिलीज हो गई। फिल्म देखने के बाद लोग फिल्म और सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग की तारीफ कर रही हैं। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। फिल्म क्रिटिक्स दिल बेचारा को अच्छी रेटिंग दे रही हैं। वहीं दिल बेचारा को 10 में से 10 रेटिंग मिली है। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रशंसकों द्वारा बनाई गई स्केच साझा की है, जिन्होंने फैन आर्ट फ्राइडे नाम दिया है। इस महीने की शुरुआत में घोषणा की गई थी कि दीपिका और बाहुबली स्टार प्रभास एक साथ आएंगे। इस खबर को सुनकर ही दीपिका के फैंस काफी उत्साहित हैं।